राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जेठ अमावस्या को लेकर मान्यता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। इसके साथ ही जेठ अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और शनि जयंती भी इसी दिन होती है। ऐसे में जेठ अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस बार जेठ अमावस्या 26 और 27 मई दोनों दिन ही लग रही है। तो आइए हम जानते हैं जेठ अमावस्या आखिर कब मनाई जाएगी और इसका क्या महत्व है। जेठ अमावस्या कब है? जेठ अमावस्या 26 मई दोपहर 12:12 से शुरू होगी और 27 मई को सुबह 8:32 पर समाप्त होगी। जेठ अमावस्या 26 मई को ही मान्य होगी। सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के तौर पर भी मनाया जाएगा। 26 मई को शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। चूँकि जेठ अमावस्या मंगलवार को समाप्त हो रही है, ऐसे में 27 मई को भौमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। इसी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान और ध्यान करने का महत्व है। इसके साथ ही दान कर्म करने से भी असीम कृपा मिलती है। जेठ अमावस्या का महत्व। जेठ अमावस्या को लेकर माना जाता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में इस दिन पितृ पूजन और पितृ दोष की शांति से जुड़े उपाय विशेष करने चाहिए। इस दिन शनि जयंती भी है। माना जाता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए जेठ अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों के तेल, काले तिल आदि चढ़ाए जाते हैं। शनि मंत्र का जाप करने का भी महत्व है। साथ ही पीपल की जड़ पर जल चढ़ाने और दिया जलाने का भी विधान है। जेठ अमावस्या पर कुछ विशेष योग। जेठ अमावस्या पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होंगे। इसके साथ ही चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध भी वृषभ राशि में ही रहेंगे, यानी ग्रहों के राजा, रानी और राजकुमार तीनों एक ही राशि में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही उत्तम संयोग बनेगा। अच्छी बात है कि सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग भी रहेगा। चंद्रमा के अलावा इस दिन शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन में होंगे। साथ ही चंद्रमा से गुरु द्वितीय भाव में होकर सुनफा योग भी बनाएंगे। वहीं शनि जयंती के दिन शनि ग्रह 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में होंगे। इन कार्यों से मिलते हैं शुभ परिणाम। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान पुण्य करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही पितरों के आशीर्वाद के लिए अमावस्या पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी अवश्य करना चाहिए। पितृ होंगे प्रसन्न। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करें। पूजन के दौरान पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और पेड़ के नीचे सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसी के साथ आपको सोमवती अमावस्या पर पितृ चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, जिससे आप पर पितरों की कृपा बनी रहेगी। करें इन चीज़ों का दान। सोमवती अमावस्या के दिन दान का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आप पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए गरीबों व ज़रूरतमंद लोगों में अन्न, धन और वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे चावल, दही, मिश्री, खीर और सफ़ेद कपड़ों का दान किया जा सकता है। इससे आपको महादेव की कृपा भी प्राप्त होगी। जेठ अमावस्या पर पूजा। जेठ अमावस्या पर पवित्र नदी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह ही स्नान करना चाहिए। इसके साथ पितरों का पिंडदान और तर्पण करना भी शुभ होता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान किया जा सकता है। शनि जयंती होने के चलते जेठ अमावस्या पर शनि देव की भी पूजा की जा सकती है। शनि देव के समक्ष सरसों का तेल, काले कपड़े, काले तिल और नीले फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं।
इस दिन पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत और सिंदूर भी चढ़ाया जा सकता है। पीपल के पेड़ पर दिया जलाना भी बेहद शुभ होता है। अमावस्या पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर भी जलाया जा सकता है। पितरों की तस्वीर के सामने भी दीपक जलाएं, इससे श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता अनुसार ऐसा करने से पितरों की नाराजगी भी दूर हो जाती है। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।